नंद के यहाँ जब लाला का जन्म हुआ, ब्राह्मणों ने स्वस्ति पाठ किया, कल हम लोगों ने सुना। अब देखें, बहुत ध्यान से सुनने की बात है। लाला के जन्म की जैसी सूचना मिली, बाबा ने सबसे पहले यमुना में स्नान किया। यमुना जी के किनारे बैठे थे बाबा। जैसे सुनी लाला भयो, तो बाबा ने कपड़ों के सहित कूद करके स्नान किया। हमारे शास्त्रों में ऐसा नियम है, किसी भी तीर्थ में जाए, गंगा यमुना सरयू नदियों में जाए, तीर्थ के किसी कुंड में जाए, तो वहां कभी कूद करके नहीं नहाना चाहिए। ये अपराध है, ये तीर्थ का अपमान है। वहां तो वर्णन है, जाते ही तीर्थ के जल को पहले प्रणाम करे, शुद्ध होकर के जाए, आचमन करे, फिर धीरे से दाहिना पैर आगे रखे, फिर जल में प्रवेश करना चाहिए। लेकिन यहां लिखा बाबा ने कूद करके स्नान किया। तो बाबा क्या शास्त्र की मर्यादा नहीं जानते थे? अरे जानते थे, लेकिन जहां ऐसा लिखा कि तीर्थ में कूद के स्नान नहीं करना चाहिए, वहां यह भी लिखा है कि घर पुत्र का जन्म हो तो पुत्र के पिताजी जैसे ही सुने तो पास में कोई तीर्थ हो तो दौड़ के जाएं, कपड़ों के सहित। जितने ऊंचे से कूद करके स्नान करेंगे और जब उनके कूदने से वो जल जितना ऊपर उछलेगा, उतनी अधिक पितरों को तृप्ति मिलेगी, पितर संतुष्ट हो। हाँ, इसलिए जब ऐसा कोई संयोग बने तो खूब ऊंचाई से कूदना, बढ़िया से दौड़ लगा के कूदना, क्योंकि जितना जल ऊपर उछलेगा उतनी ज्यादा पितरों को शांति मिलेगी। लेकिन तैरना जानते तो ही कूदना, नहीं तो कथा सुन के कूद जाओ। बाबा ने स्नान किया है। स्नान करके जैसे आए तो क्या किया? कार्यामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। सबसे पहले बाबा ने पितरों का पूजन कराया, फिर देवताओं का अर्चन। ये पितरों का ही पक्ष चल रहा है। हम निवेदन करें, हमारे यहाँ जितने भी संस्कार हैं, सभी संस्कारों में पितरों का स्मरण किया जाता है। पूर्वज लोग प्रतीक्षा करते, कोई शुभ कर्म होगा तो हमारा स्मरण करेंगे। इसलिए घर में कोई भी शुभ कर्म हो, पूर्वजों का स्मरण जरूर करना चाहिए। अगर उसमें पूर्वजों का स्मरण नहीं करेंगे तो वो नाराज हो जाते हैं, बेचारे प्रतीक्षा करते हैं। वो बाबा ने ऐसे ही नहीं किया जल्दी जल्दी में, विधिवत देवताओं पितरों का काम बहुत विधि विधान से किया। घर में लाला के जन्म की खुशी है, फिर भी काम सब विधि से कर रहे हैं, जल्दी जल्दी नहीं, आराम से। हम लोग क्या करते हैं, घर में कोई शादी ब्याह हो अथवा कोई अच्छा फंक्शन कार्यक्रम हो तो सबसे पहले भगवान उठा के पड़ोसी को दे देते, 2-4 दिन तुम सेवा कर लेना। क्यों? हमारे यहाँ बहुत लोग आएंगे जाएंगे, हमें फुर्सत नहीं होगी। अरे भाई, जिन भगवान की कृपा से ये अवसर मिला है उत्सव करने का, उन्हें ऐसे समय में कभी नहीं भूलना चाहिए। उनका स्मरण जरूर करो भाई, पहले उनका ध्यान रखो, बाद में और कुछ। बाबा नहीं भूले, पितरों का और देवताओं का विधिवत पूजन किया बाबा ने।